कि मैं अपनी दयानतदारी से ड्यूटी करता हूँ। 118 खसरा देख लीजिए, जमीर पे चोट पहुंची है। अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तो मैं इसी दयानतदारी से काम करता रहूंगा और करता रहा। औरंगजेब जो यहाँ शहीद हुए थे हमारे जवान कश्मीर के अंदर, यहाँ पर मुझे पता लगा कि एक रोड जो है वो 3 किलोमीटर की रोड जो है PWD डिपार्टमेंट नाबार्ड के अंडर बना रहा है और उसकी जो है कहीं भी जमीनी सतह पर निशानदही नहीं हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ और अपने PWD के साथ। और जो हम फॉरेस्ट वाले हैं हमें नहीं पूछा हुआ है। हम फिक्रमंद हुए और हमने जो है इनको मिन्नत समाजत की और हम खुश हुए कि औरंगजेब जो यहाँ शहीद हुए थे हमारे जवान कश्मीर के अंदर और उनके नाम पे एक सड़क आई है। तो मैं फौरी तौर पर अपने SDM साहब के पास पहुंचा कि सर आपकी सब डिवीजन है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हमेशा से मैं इनको बोलता रहा कि रहता है और फॉरेस्ट का जो सेफ गार्ड है वो सब आप लोगों की प्रॉपर्टी है जो मेंढर के अंदर रह रहे हैं और जो हमारी पुंछ डिवीजन है या हमारी रियासत UT जम्मू कश्मीर है, पूरे देश की प्रॉपर्टी है जिसके लिए हर बच्चा आज छोटा जो है पुकार रहा है कि इसको बचाओ। तो मैंने सर को बोला कि देखिए ज़ाब्ते के साथ जो काम होगा सर हम आपके साथ हैं। दिन और रात हमने इनको अपनी कोऑपरेशन दी है, इन्होंने भी हमें अपनी कोऑपरेशन दी, लेकिन पता नहीं इनको कौन सा प्रेशर था। ये मुझे वॉइस कॉल करते हैं कि आप इस सड़कों को बनाने दीजिए, अगर आप ना बनाने देंगे तो आप इसमें खराब हो जाएंगे। मैंने कहा सर बात ऐसे है कि हम अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं और मेंढर में जब से आए हैं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। 24 घंटे मेरी जो सर्विसेज है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। और जहां पर जो हमने निशानदेहियां शुरू की जब करने, लोगों की लड़ाइयों के बीच पता चला कि हमारे दफ्तर के पीछे ही फॉरेस्ट खसरा नंबर 655 है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मालकीत कर दिया हुआ है लोगों के नाम। और इन्होंने कहा कि अगर आप सड़क नहीं बनाने देंगे तो हम आपको जो है वो हम आपको खराब करेंगे। वॉइस कॉल इन्होंने 2 बार मुझे की। मैंने सर को बोला कि सर कोई बात है आप मुझे बुलाइए, PWD को बुलाइए। हम सुबह मिन्नत समाजत की, मैंने इनको बोलता रहा कि आप मेरे साथ वहां चलें और हम जाकर सर आपको RD लगा के दे देंगे डिपार्टमेंट वाले। हम बताएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कितनी लैंड है, हम साथ रहेंगे, रिकॉर्ड दे दीजिए हमें, तो हम अपने ऊपर जो है अफसरों को लिखेंगे। बाकी हमें बहुत खुशी है। और मैंने मौके पर पब्लिक को, सरपंच सलानी को बोला कि हम एक पांड जो है वो इसको औरंगजेब के नाम पर एक पांड बनाएंगे कैंपा के अंडर, और एक जो स्थानुआ खसरा है वो भी जंगल का है, वहां भी हम जो है एक पार्क बनाएंगे औरंगजेब के नाम के ऊपर। मजा जब है जब ये हमें कोऑपरेट करते, हमारी बात सुनते, हमारी तकलीफ समझते। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त जो प्रोटोकॉल आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, एनक्रोचमेंट्स जो जितनी सारी यहाँ मेंढर रेंज के या दीगर इलाकों में हुई हैं, इनको किस तरह से बचाया जाए। जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा साथ ना दे तो कुछ भी उसमें हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी मैनिपुलेशन जो है इनके रिकॉर्ड्स के अंदर हैं, इलीगल एंट्रीज जो इनके रिकॉर्ड के अंदर हैं, जिनके लिए हमारे IFS मोहन चौधरी सर ने जो पुंछ में डटकर काम किया और अपना दिन और रात छोड़कर जो है उन्होंने वहां पर मेहनत की। और कितना आप पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड निकालिए कि उन्होंने कल ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की UT के बजट से ज्यादा जो है फॉरेस्ट की वेल्थ के ऊपर पुंछ डिवीजन के अंदर या हमारे इलाके के अंदर क्या हो रहा है वो उनसे पूछिए। कितने मोहन चौधरी जो है वो आप अटैच करेंगे, कितने हमारे फर्स्ट जो है डिपार्टमेंट के हम कितने लोग जो है धक्के सहेंगे। जो काम इन्होंने किया आज लोगों को वहां बुलाकर, और ये लगातार कोशिश रही। पहले हमने रिपोर्ट की, मशीन सीज की वहां पर जो गलत तरीके से चल रही थी। हमने कहा कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा क्योंकि हमारी नौकरी है। अभी 3 किलोमीटर अलाइनमेंट के अंदर 1 किलोमीटर पहले ही नाजायज बना हुआ है पुराना। सैटेलाइट इमेजरी बताएगी कि कितना वो बना हुआ है गलत रोड। और उसके बाद जब इन्होंने एक खसरा शुरू किया तो मैं फौरी तौर पर दौड़ा, लेटर लिखी मैंने कि आप हमें निशान दे दीजिए, हमारे गार्ड और फॉरेस्टर लगे हैं। हम रात को दौड़ते रहे, रात को हम वहां पहुंचे, ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहां पर कहते हैं नहीं जी हम मशीन चलाएंगे। रातों रात काम किया और फॉरेस्ट का जो खसरा नंबर 95 है जिसकी डिमार्केशन इन्होंने जाके पहले की, उसमें काम हुआ था, लेकिन रिपोर्ट दी जो मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई कि इसमें कोई काम नहीं हुआ है। तर्तीमा ये लगा हुआ है जिसका आप अक्स ले सकते हैं। और उसके बाद जब हम दूसरी बार गए, रात को मशीन चली तो 95 खसरा क्रॉस करके जो है मालकी जमीन में पहुंच गए। वहां पर जो है उससे पहले जो है इन्होंने जंगल में जमीन मशीन पर मेरे गार्ड और फॉरेस्टर ने जो है वो रेड पेंट से उसको सीजर मार्क अंडर सेक्शन 26 और 52 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत और FCA वायलेशन के लिए सीज करके ऊपर हमने कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली लगाई थी। जिस इलाके के अंदर एक मशीन लगती है और मैं रात और दिन मिन्नत और समाजत करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ है, मैं अकॉर्डिंगली पुलिस को, अकॉर्डिंगली हायर अप्स को अपने, और अकॉर्डिंगली मैं SDM साहब को बता रहा हूँ और PWD वालों को बोल रहा हूँ कि आपकी जो ये एफिशिएंसी, अगर एक रोड इलीगली बनेगा तो आपने 10 चिट्ठियां मुझे बेवक्त लिखी हैं। शुरू में मैंने कहा था अप्रैल में आपके प्रोजेक्ट हैं और कभी कोई डेट नहीं देते हैं हमें कि इस तारीख को आप हमारे साथ चलिए, वहां उसकी निशानदेही कीजिए। हम जब यहाँ आए, मैंने जब जहां पर
मोटिवेशन कैंप शुरू किए। मुझे डीसी साहब ने बोला कि आप मोटिवेशन करें लोगों की, आप हमारे स्टाफ को बोलिए। हमने एक रोड जो है मलकपुर टू मेरे टाइम में आया और 30 डेज के अंदर वो हमारे हायर अफसर ने सैंक्शन किया। देखिए, एक तरफ लोग जो है वो रोड बनवा रहे हैं तरीके से और दूसरी तरफ वायलेशन से बना रहे हैं। और मुझे इतना इस केस में मेरा जो ज़मीर पे चोट पहुंची है, अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हूं तो मैं इसी दयानतदारी से काम करता रहूंगा और करता रहा। आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, 120 कनाल मैंने जो है सेब केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होगा, जम्मू में मैंने एरिया खाली करवाया था। और जो सबसे खतरनाक रेंज थी, फॉरेस्ट परमंडल रेंज थी, वहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहां पर जो है रकबा खसरा नंबर 1 जंगल का उस बीट के अंदर था, उसके जो मुल्जिम है वो आवारा घूमते फिरते हैं। और हम लोगों के पीछे आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहां पर पहुंचकर खुद और वहां पर हमें पत्थर मरवाए हैं स्टाफ को, और हमारे खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। और कैसे काम करेंगे यहाँ पर मैं और मेरा